Hello students, today we are going to discuss our new topic chapter number 12 exponents and powers. In this chapter we deals with powers and exponents. Once you complete it, you should be able to know about negative exponents. Number 2, write the given number in the expanded form using exponents. And third point is understand the law of exponents. And fourth point is express the given number in standard form. अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए कि 10 रेज टू द पावर 9, 10 रेज टू द पावर 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो ये 10 है ये आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, क्लियर है। एंड 9 आपका क्या है, एक्सपोनेंट, क्लियर है। 10 जो है वो आपका क्या रहेगा बच्चे, बेस रहेगा, एंड 9 जो है वो आपका क्या है, एक्सपोनेंट है। अब देखिए 10 रेज टू द पावर 9 को अब हमें लिखना कैसे है, कैसे राइट करेंगे इसको, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 10 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्लियर है। तो अब देखिएगा कि हमें क्या करना है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन क्लास 7th वी स्टूडेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमने क्या किया था कि क्लास 7th में लास्ट ईयर जो है हमने जो इसके एक्सपोनेंट्स के जो लॉ थे, जो रूल थे, वो हमने पढ़े थे किसमें, पॉजिटिव में, यानी कि प्लस के साइन के साथ, क्लियर है। लेट अस नाउ फाइंड आउट वेदर द सेम लॉज आर एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट एज वेल। अब हमें क्या करना है, 8th स्टैंडर्ड में आकर हमें सेम लॉज पर काम करना है, सेम रूल्स पर काम करना है एक्सपोनेंट एंड पावर्स के लिए, लेकिन अब हमें काम करना है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए, क्लियर है। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ रहेगा वो क्या है कि a रेज टू द पावर m इज मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n। देखने से हमें पता चल रहा है कि पावर जो है वो क्या है, सेम है, यानी कि दोनों में ही जो बेस है वो बच्चे वो क्या है, सेम है, और पावर जो है वो क्या है, एक में m है तो दूसरे में क्या है, n है। बेस सेम और पावर डिफरेंट और मल्टीप्लाई करना हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, a रेज टू द पावर m प्लस n। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, लेट अस टेक m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 7, क्लियर है। So a raised to the power 3 is multiplied by n की पावर क्या है भाई, -7, ठीक है। a raised to the power 3 and multiply by a raised to the power -7। अब हमें क्या करना है, लॉ के अकॉर्डिंग a रेज टू द पावर m प्लस 1, यानी
ए रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 7, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, और जो साइन होता है वो हमेशा और हमेशा हाईएस्ट वैल्यू का होता है। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है, तो रिजल्ट जो रहेगा वो ए रेज टू द पावर -4। क्लियर है? तो इसलिए जो फर्स्ट लॉ रहेगा आपका वो रहेगा ए रेज टू द पावर m इज मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। क्लियर है? तो देखिएगा सेकेंड लॉ इज a raised to the power m is divided by a raised to the power n। अब देखिएगा, देखने से हमें पता चल रहा है कि बेस जो है वो सेम है, a है, लेकिन पावर जो है वो डिफरेंट है और हमें क्या करना हो, इसको डिवाइड करना हो। तो क्या रिजल्ट रहेगा, a raised to the power m minus n, m minus n। Let us take हम यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, और जो हमारा n है वो किसके इक्वल रहेगा, -4 के इक्वल रहेगा। क्लियर है? सो देखिएगा a रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, यानी कि a रेज टू द पावर 8 a raised to the power m यानी कि a raised to the power 8 is divided by a raised to the power -4, यानी कि a raised to the power m यानी कि 8, हमें क्या करना, 8 को माइनस करना है, 8 में से हमें माइनस करना है n की वैल्यू को। n की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव दी है, यानी कि -4। ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। सो a रेज टू द पावर 8 प्लस 4, सो a रेज टू द पावर 12। क्लियर है? नेक्स्ट ला देखिएगा, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, यानी कि पावर की भी पावर दी हुई है यहाँ पर। क्लियर है? तो a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, यानी कि a रेज टू द पावर m n। क्लियर है? सो पुट m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -2। क्लियर है? देखिएगा a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, यानी कि a रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर -2। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि a रेज टू द पावर -6। क्लियर है? इसलिए क्या रहेगा, सो a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखिएगा क्या है, a रेज टू द पावर m इज मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m। देखने से पता चल रहा है कि बेस डिफरेंट है एंड पावर जो है वो सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a b रेज टू द पावर 3 या सॉरी m, यानी कि दोनों की ही जो पावर है वो क्या है, सेम है, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे a b रेज टू द पावर m। अब देखिएगा, मान लीजिए कि पुट m इज इक्वल टू 4 -4। क्लियर है? यानी कि a रेज टू द पावर -4 इज मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द -4 इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर -4। क्लियर है? सो लॉ इज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर m। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ, कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 0 हो तो x को क्या होता है कि हम लोग फटाक से 0 लिख देते हैं, नहीं, कोई भी नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा जो है वो 1 के इक्वल रहेगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लास्ट जो ला है हमारा वो देखिएगा, a रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय
b रेज टू द पावर m। देखने से आपको पता चल रहा है कि पावर सेम है लेकिन a इज डिवाइडेड बाय b। सो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, क्योंकि दोनों की पावर जो है वो सेम है। सो यहाँ पर देखिएगा a जो है वो क्या रहेगा, आपका 2 रहेगा एंड b मानकर चलिएगा कि यहाँ पर 3 है एंड m इज इक्वल टू -2। क्लियर है, यानी कि 2 अपॉन में 3 रेज टू द पावर -2। इसका मतलब है कि 2 की पावर भी -2 है एंड 3 की पावर भी -2 है। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया है कि 2 रेज टू द पावर -2 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो। यानी कि ये मानकर चलिए 2 रेज टू द पावर -2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको प्लस में चेंज करने के लिए जो नंबर न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। क्लियर है, तो 3 की पावर 2 इट मीन्स 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4। क्लियर है, सो लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। इवेल्युएट, आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर ए 3 रेज टू द पावर -2। मैंने आपको बताया है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए, उसको प्लस में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 रेज टू द पावर -2 है, अपॉन में तो 1 है, आप क्या कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी कि 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2। यहाँ देखिएगा कि जो पावर है नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई है। 3 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 1 अपॉन 9। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर -5। अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि a अपॉन b रेज टू द पावर -m। इस कंडीशन में क्या मतलब होता है कि a की पावर भी -m है और b की पावर भी क्या है भाई आपकी -m है। क्लियर है, यानी कि 1/2 रेज टू द पावर -5 का मतलब है कि 1 की पावर भी -5 है एंड 2 की पावर भी जो है वो बच्चे -5 है। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल करना है, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं b अपॉन a रेज टू द पावर m। क्लियर है, यानी कि देखिएगा 2/1 रेज टू द पावर 5। क्लियर है, या फिर आप इसको दिखा सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितने भी हो हमेशा 1 ही रहेगा। 2 को अब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, सो रिजल्ट इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। क्लियर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को जो है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको पावर की नोटेशन में दिखाना है। किसके साथ, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, ना कि नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ। क्लियर है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकेंड। 1 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। अब देखिएगा हमें क्या करना है कि हमें पावर में आंसर दिखाना है। इनकी पावर की नोटेशन में जब हमें इस आंसर को दिखाना, तो देखिए 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। अब हमें इसके लिए क्या करना है कि देखिए 1 की पावर जो है यहाँ पर क्या रहेगी, 2 रहेगी। क्लियर है, एंड 2 रेज टू द पावर 3 की पावर भी क्या रहेगी, 2 रहेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था a की पावर a अपॉन b रेज टू द पावर m का मीनिंग होता है कि a की पावर भी m है एंड b की पावर भी m है। क्लियर है, 1 को आप कितनी भी बार क्यों ना मल्टीप्लाई कर ले तो वो 1 ही रहेगा। 3 2 जा 6, क्योंकि पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 रेज टू द पावर 6। अब हमें जो है आंसर जो है वो पावर के अंदर ही दिखाना है, ना कि हमें उसको जो है सोल्व करके दिखाना, इवेल्युएट करना है। क्लियर है,
अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, -3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 रेज टू द पावर 4। देखिए -3 रेज टू द पावर जो है यहाँ पर 4 दिया हुआ है एंड 5/3 रेज टू द पावर जो है यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है वो भी हमें 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 एंड 3 रेज टू द पावर 4 यही है। लेकिन यहाँ पर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो हमें कैसे दिया हुआ है भाई, नेगेटिव के साथ दिया हुआ है कि -3। क्लियर है, कुछ बुक के अंदर ये -3 होगा और कुछ में जो है ये कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। तो हमें करना है, देखिएगा कैसे कि -3 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू में -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिएगा माइनस है, ठीक है, और पावर 4 है, इवन में है, तो वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर है, 3 3 जा 9 एंड 9 9 जा 81, ठीक है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, देन रिजल्ट इज 5 रेज टू द पावर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री रेज टू द पावर -7 is divided by 3 raised to the power -10 is multiplied by 3 raised to the power -5। अब इसमें देखिएगा कि 3 की पावर जो है वो -7 है एंड यहाँ पर जो है 3 की पावर जो है वो -10 दी हुई है, ठीक है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है। डिवाइड करना तो मैंने बताया था, बेस सेम और पावर डिफरेंट और डिवाइड करना हो तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कीजिए -10, क्लियर है, इनटू 3 रेज टू द पावर -5। क्लियर है, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाना, यानी कि 3 रेज टू द पावर -7 प्लस 10 इज मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर -5। नेक्स्ट देखिएगा माइनस प्लस माइनस होना है, यानी कि 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर -5। अब देखिएगा यहाँ पर जो आइडेंटिटी है a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ऐड हो जाना है, यानी कि 3 रेज टू द पावर 3 प्लस -5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होना है, यानी कि 3 रेज टू द पावर -2। 3 रेज टू द पावर क्या आया हुआ है हमारा, -2 आया हुआ है। -2 क्यों आया है, क्योंकि जो माइनस का इंटीजर है वो जो है यहाँ पर बढ़ा दिया हुआ है, माइनस का जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ा दिया हुआ है। क्लियर, 3 रेज टू द पावर -2 का यहाँ पर मीनिंग है कि अब इस पावर को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 1/3 रेज टू द पावर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। देखिएगा 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। मैंने आपको बताया था ला के दौरान कि 3 कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 0 हो तो वो नंबर जो है 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो 1 आएगा। 1 प्लस 4 रेज टू द पावर जो है हमें क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 यानी कि रेसिप्रोकल हो जाना है, इज मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ से देखिएगा एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस 1 इज मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 देन रिजल्ट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
-2 अपॉन में 3 रेज टू द पावर -2 रेज टू द पावर 2। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ जो शॉर्ट जो स्मॉल ब्रैकेट जो यहाँ पर दी हुई है उसको मुझे सोल्व करना है। किस तरह से करना है कि अगर यहाँ पर दिया हुआ कि a अपॉन में b रेज टू द पावर m, उस पावर को, ठीक है, उस पावर को अब मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव बनाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी कि यहाँ मतलब है कि -2 की पावर भी -2 है एंड 3 की पावर भी -2 है। क्लियर है, रेज टू द पावर 2। अब देखिएगा क्या करूंगी मैं, रेसिप्रोकल हो जाना है। रेसिप्रोकल हो जाना है किसके लिए, पावर के लिए, यानी कि 3 रेज टू द पावर 2 इज डिवाइडेड बाय -2 रेज टू द पावर 2। क्लियर है, यहाँ न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में आ चुका है और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर बन चुका है। ठीक है, रेज टू द पावर 2 कंप्लीट। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा कि थ्री रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 एंड -2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2। क्लियर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय -2 रेज टू द पावर 4। क्लियर है। अब देखिएगा क्या रहेगा कि 3 को जो है वो 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है एंड 3 को जो है हमें क्या करना है 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 रेज टू द पावर 4 is divided by -2 रेज टू द पावर 4 is equal to 3 into 3 into 3 into 3 and -2 into -2 into -2 into -2। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 and 27 3 जा 81 is divided by 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 2 जा 16। क्योंकि इवन नंबर के अंदर पावर है तो माइनस का अगर नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 1, 8 रेज टू द पावर -1 is multiplied by 5 raised to the power 3 is divided by 2 raised to the power -4। अब देखिएगा हमें क्या करना है कि पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। पावर को हमें क्या कर देना है कि पॉजिटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है। अगर 8 को हम फैक्टराइज करें, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। क्लियर है। 2 रेज टू द पावर 4 का मीनिंग यहाँ पर हो गया है 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। 2 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। पावर 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम पावर 3 से, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3। 2 की पावर 4 में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो सिंपल 3 रेज टू द पावर 1 यानी कि 2 इज मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स ऑफ 3। 5 जो रहेगा वो 3 टाइम्स रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 एंड 25 2 जा 50, 5 5 जा 25 एंड 25 2 जा 50 एंड 55 जा 250। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहां पर हमें क्या करना है कि m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। जहां दिया हुआ है 5 रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो बेस है वो सेम है, यानी कि 5 है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि
माइनस 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, बेस सेम है। तो बेस अगर सेम है तो पावर को हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल और राइट हैंड साइड को जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करते हुए हमारे पास क्या मिल जाएगा, m माइनस 3 m माइनस 3 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, m माइनस 3, क्योंकि पावर तो माइनस में है, बट अगर डिवाइड का साइन है तो ब्रैकेट से बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो m इज इक्वल टू 2। दोबारा से देखिएगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि बेस सेम है, बेस सेम है, x रेज टू द पावर m इज डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होता है, x रेज टू द पावर m माइनस n, यानी कि x जो है यहाँ पर वो क्या है, 5 है। ठीक है, और m जो है यहाँ पर वो m ही है, और n जो है बच्चे वो माइनस 3 है, यानी कि x यानी कि 5 रेज टू द पावर m माइनस 3 अगर करेंगे तो 5 रेज टू द पावर m प्लस 3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 5 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर है, तो देखिएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देन m इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा 5/8 रेज टू द पावर माइनस 7 इज मल्टीप्लाई बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 4। इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर जो है वो भी -7 है, एंड 8 की पावर भी क्या है बच्चे, -7 है। सेम एज यहाँ देखिएगा कि 8 की पावर भी -4 है एंड 5 की पावर भी -4 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a रेज टू द पावर m एंड b रेज टू द पावर m हो तो उस कंडीशन में a अपॉन b रेज टू द पावर m हो जाता है। ये क्लियर है। और अगर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो अगर माइनस में दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, b अपॉन a रेज टू द पावर m, यानी कि कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, 8 रेज टू द पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 8 रेज टू द पावर 4। देखने से हमें यहाँ पता चल रहा है कि 8 जो है यहाँ 7 टाइम है और यहाँ ये डिवाइड हो रहा है 8 रेज टू द पावर 4 से, यानी कि 8 रेज टू द पावर 7 माइनस में 4 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 4। क्लियर है। 8 की पावर 7 में से अगर हम 4 माइनस कर दे तो 8 रेज टू द पावर, सॉरी यहां से देखिएगा एक बारी, 8 रेज टू द पावर 7 माइनस 4। क्लियर है। और यहां पर अगर हम बात करें तो 5 रेज टू द पावर 7 माइनस में 4, यहाँ ये माइनस में आ जाएगा। इट मीन्स 8 रेज टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3। 8 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड 5 को भी हमें जो है क्या करना है, 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 8 8 जा 64, 64 इज मल्टीप्लाई बाय 8। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 512 इज डिवाइडेड बाय 125। क्लियर है। यहाँ से फिर से एक बार देखिएगा कि 8 रेज टू द पावर 7 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 4। बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से जो पावर है वो माइनस में चली जाएगी। क्लियर है। और यहाँ देखिएगा कि डिवाइड हो रहा है ये पावर 7 से, यानी 5 रेज टू द पावर इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7, तो हमें न्यूमिनेटर की पावर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी कि 5 रेज टू द पावर 7 माइनस 4, देन रिजल्ट इज 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7।
हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको अच्छे से सोल्व करना है। देखिएगा 25 इंटू t raised to the power 4 is divided by 5 raised to the power 3 multiply by 10 and multiply by t raised to the power minus 8 and t is does not equal 0। t की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है ये t, उसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल जो है वो नहीं है। क्लियर है? 25 का मीनिंग यहाँ पर है कि 5 रेज टू द पावर 2। अगर 5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो 25 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि मैंने कहा था कि अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो अगर वो न्यूमिनेटर में है तो कहाँ चली जाएगी? डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में तो कहाँ चली जाएगी? उसका न्यूमिनेटर बन जाएगा। क्लियर है? सेम एज डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में चली जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा 5 रेज टू द पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 3। बेस सेम a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर n, यानी कि a m प्लस n। क्लियर है? यानी कि 5 2 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 8। देखिए t रेज टू द पावर 8 डिवाइड हो रहा है t रेज टू द पावर 4 से, ठीक है? तो डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर में जाके माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा 5 रेज टू द पावर 5 इज मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4। अब हमें क्या करना है कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और साथ में जो है वो t की पावर जो है वो अटैच करना है। क्लियर है? 5 को जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड t रेज टू द पावर 4। क्लियर है? 5 5 जा 25 यहाँ से लीजिएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन रिजल्ट इज 625 इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 5। फाइव 5 जा 25 and result is 2, 5 2 जा 10, 11 12, 1 carry 5 6 जा 30 and 31, यानी कि 3125 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर 4। ठीक है? आप इस तरह से दिखाइए या फिर इस तरह से दिखाइए, दोनों ही तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका ठीक रहेगा। अब देखिए 12.1 में क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है वो एक बार देखते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को एक बारी अगेन एक और मेथड से अप्लाई कीजिएगा एक बारी, ठीक है? एक बार फिर से देखिए। थोड़ा सा इजी मेथड देखिए, हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, हमें दिया हुआ है 25 इंटू t रेज टू द पावर -4 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय t रेज टू द पावर -8। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर 25 का मतलब है कि 5 रेज टू द पावर 2, t रेज टू द पावर -4 न्यूमिनेटर में है, हम इसको कहाँ ले आएंगे? डिनोमिनेटर में ले आएंगे। क्लियर है? 5 रेज टू द -3 यानी कि ये डिनोमिनेटर में, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? न्यूमिनेटर में। क्लियर है? और देखने से यहाँ देखिएगा कि 10 दिया हुआ है, यानी कि 2 5 जा 10, इसको हमने क्या कर लिया है? फैक्टराइज कर लिया है। क्लियर है? एंड अब और देखिएगा कि डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में है t रेज टू द पावर -8, इसको न्यूमिनेटर में चेंज करते हुए क्या बन जाएगा? t रेज टू द पावर 8। क्लियर है? अब देखिएगा कि यहाँ से बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? और पावर जो है वो डिफरेंट है, यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन t की पावर 8 माइनस, क्योंकि t की पावर से डिवाइड हो रहा है तो 8 में से 4 को जो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कि 5 रेज टू द पावर 5 इंटू t रेज टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5।
देखिएगा यहाँ पर कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि पावर 1 है। नेक्स्ट अब देखिएगा 5 रेज़ टू द पावर 5 में से हम क्या कर देंगे, इस 1 पावर को माइनस कर देंगे। यहाँ पॉजिटिव था तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया तो नेगेटिव में चेंज हो गया है। t रेज़ टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 4 t रेज़ टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना है कि 5 को जो है वो 4 टाइम्स जो है हमें मल्टीप्लाई करना है और साथ में t रेज़ टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 2। 5 5 जा 25 एंड 25 इंटू 25 यानी कि 625 t raised to the power 4 is divided by 2. So next question is three raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5 is multiplied by 125 is divided by 5 raised to the power minus 7 multiplied by 6 raised to the power minus 5। सेम क्वेश्चन आपका 7th क्लास में भी था, बट वहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स थी, वहाँ पे जो पावर थी, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव थी और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव है। सेम ऐसे है, कोई भी चेंज नहीं है, वही आपको प्राइम फैक्टर, कोई भी नंबर अगर बड़ा है तो उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए फर्स्ट है 3 रेज़ टू द पावर माइनस 5, नो चेंज। 10 का मीनिंग है कि 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर माइनस 5, क्लियर है। मल्टीप्लाई 125 को आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा एंड 5 5 जा एंड 5 1 जा, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 3, क्लियर है। 5 रेज़ टू द पावर माइनस 7, नो चेंज। यहाँ देखिएगा 6 इनकी 2 3 जा 6 रेज़ टू द पावर माइनस 5, क्लियर है। अब देखिएगा 3 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों की ही पावर जो है वो माइनस 5 है, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5 एंड 5 रेज़ टू द पावर आल्सो माइनस 5 is multiplied by 5 raised to the power 3 is divided by 5 raised to the power minus 7 multiply 2 raised to the power minus 5 multiply 3 raised to the power also minus 5, क्लियर है। सो सोल्व कीजिएगा, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 5 एंड 2 रेज़ टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी। सेम एज यहाँ ट्राई कीजिएगा। अब देखिएगा कि बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है कि 5 माइनस 5 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर माइनस 7, क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा कि 5 रेज़ टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर माइनस 7। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ला बताया था कि आपको क्या करना है कि a अपॉन b रेज़ टू द पावर माइनस m, यानी कि b अपॉन a रेज़ टू द पावर m, यानी कि अब आपको क्या कर देना है कि यहाँ जो माइनस 2 में आया हुआ है आपको क्या करना है कि 5 रेज़ टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में ले आएंगे और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में ले आएंगे, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा कि जो इनकी पावर्स थी, जो एक्सपोनेंट्स थी, वो अब पॉजिटिव हो गई हैं, प्लस में चेंज हो गई हैं। अब देखिएगा 5 रेज़ टू द पावर 7 इज डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 2, बेस सेम है और माइनस हो रहा है, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 2, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 5, यानी कि 5 इज मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 5 जा 25 एंड 25 625 इज मल्टीप्लाई बाय 5, देन रिजल्ट इज, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, या फिर आप इसको 5 रेज़ टू द पावर 5 में भी शो कर सकते हैं, क्लियर है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर दिखाइए, ठीक है। इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 12.1 जो है वो कंप्लीट होती है।